प्यासा ये सावन हुआ, बूंदों ने साजिश करी। मेरे मन तू भीगले, मैली है सूरत तेरी। अब जान ले, पहचान ले, क्यों है तू सबसे जुदा। एक मैं ही हूँ तेरी सोचता, और मुझसे ही तू खफा। हेलो एवरीवन, सुबह मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, बस उनकी छूट गई। चलिए सबसे पहले सुबह की शुरुआत करते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाला, कसूरी मेथी जीरा का तड़का दिया है, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट प्याज डाल दी है। 2 प्याज मैंने डाली। सुबह सुबह उठ करके फटाफट से मैं काम निपटाने लगी। मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। मुझे पता था कि मैं 5 बजे से उठ के, पता नहीं क्यों आजकल मेरी काम करने की स्पीड कम हो गई है, समझ नहीं आ रहा है। वरना बच्चों को स्कूल तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि लेट हो जाता है। पता नहीं कैसे लेट हो जा रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। मैं लेट हो रही हूँ या मेरा काम लेट हो रहा है। प्याज भुनने के बाद मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर दिया। मैंने सुबह सुबह उठ करके कुछ भी नहीं शूट किया, इसलिए कि कहीं बच्चों का लेट ना हो जाए, बच्चे स्कूल लेट ना पहुँचे। लेकिन फिर भी वही हुआ जिसका मुझे डर था। सबसे पहले यहाँ पे शिमला मिर्च मैंने डाल दी है। शिमला मिर्च को मैंने रात को ही काट करके रख लिया था, ताकि मुझे सुबह इतनी ज़्यादा शिमला मिर्च काटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम की बचत हो और बच्चे टाइम से स्कूल पहुँचे। सब शिमला मिर्च ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद टमाटर मैंने एक लिया था, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट करके डाल दिया। शिमला मिर्च की सब्ज़ी 12 महीना बनती है, ठंडी के मौसम हो, गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, सारे मौसम में ये पसंद की जाती है मेरे घर में। साथ ही सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला मैंने डाला है। होममेड मसाला भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जैसे में धनिया, सौंफ, जीरा, ये सब होता है। ये वाला मसाला बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, किसी भी सब्ज़ी में ऐड करो, चाहे वो मसालेदार सब्ज़ी में ऐड करो, चाहे सूखी सब्ज़ी में ऐड करो। ये मसाला ना हर सब्ज़ी में जाता है। उसके बाद लाइट भी चली गई। मैंने कहा चलो भाई, एक तो लेट ही हो रहा है, दूसरे ऊपर से लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान किया है, पानी भी परेशान किया है। मुझे लगता है इसी की वजह से सारे काम लेट हो रहे हैं। सब्ज़ी छौंक देने के बाद मैंने एक तरफ गर्म पानी रख दिया है, और मैंने आपसे सोचा है सबसे पहले बच्चों की टिफ़िन सबसे पहले बना दिया करूँगी। उसके बाद मैं अपना सब्जा सीड वगैरह पानी वगैरह गुनगुना करके पीऊँगी, क्योंकि हो जाता है बच्चों का लेट। मैं सोचती हूँ लेट नहीं होगा, लेकिन पता नहीं कैसे लेट हो चुका है। तो यहाँ पे गुनगुना पानी करके इसमें सब्जा सीड ऐड करके फटाफट से मैंने पी लिया। कितनी जल्दी जल्दी मैं पानी पी रही हूँ ताकि काम जल्दी जल्दी हो। एक तरफ मैंने सब्जी छौंक दी है, सब्जी बनने का काम हो रहा है। शिमला मिर्च की सब्ज़ी इतनी जल्दी बनती है, फटाफट से बनती है कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद सब्जा सीड आराम आराम से मतलब थोड़ा सा चबाना पड़ता है, ऐसे गटक लो तो भी नहीं सही रहता। और उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी जब तक पक रही थी, मैंने सोचा चलो भाई दाल भी ऐड कर देते हैं। सिंपल दाल थी, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। आधी प्याज, आधी इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। आधी प्याज कट करके बारीक बारीक, आधा टमाटर बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिया। इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन जो मैंने कूट करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे, तो बहुत ही बढ़िया दाल लगती है। ऊपर से थोड़ा सा आप तड़का लगा दो, जैसे आपको पसंद है उसी तरीके से आप बना सकते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी जैसे आपको पसंद है वैसे बना ले। कभी कभी क्या होता है, अदरक लहसुन टमाटर वगैरह ऐड कर देती हूँ, कभी कभी टमाटर वगैरह फ्राई करके डाल देती हूँ, तो वो भी दाल अच्छी लगती है। आज मैंने ऐसे कच्चा ही ऐड कर दिया। साथ ही इसमें हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक डाल करके इसका ढक्कन लगा दूंगी। अरहर की दाल 2 सीटी में बन जाएगी। तो एक तरफ गैस खाली थी, मैंने कहा चलो भाई दाल को भी चढ़ा देते हैं, ये भी पकने का काम हो जाए। आजकल गर्मी का मौसम है, जितनी जल्दी कुकिंग हो जाए उतनी ही अच्छी बात है। यहाँ पे शिमला मिर्च की सब्ज़ी पक चुकी थी, धनिया की पत्ती थी नहीं अवेलेबल, इसलिए धनिया की पत्ती मैंने ऐड नहीं की। सब्ज़ी को मैंने नीचे रख दिया। उसके बाद फटाफट से मैंने तावा चढ़ाया, रोटियाँ फटाफट से बनाने लगी। और इतने में 6:15 हो रहे थे। 5 मिनट लेट हुआ। बच्चे क्या स्कूल आज नहीं गए। कितनी जल्दी करके मैंने पैकिंग वगैरह कुछ नहीं दिखाया आप लोगों को, फिर भी लेट हो गया। बच्चे बस से लौट आए हैं घर। पतिदेव जी दूध लाए हैं, बोले फटाफट से चाय बनाओ। मैंने कहा ठीक है। बच्चे स्कूल आ गए। मन पड़ता नहीं कि बड़ा अजीब सा हो जाता है। ऐसे ऐसे कभी कभी लगता है ना, बहुत ही निगेटिविटी मन में घुसी पड़ी है, पता नहीं क्यों। आजकल अजीब सी हो गई है प्रतिमा थोड़ा सा। फिलहाल बच्चे स्कूल आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हैं, स्कूल नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे स्कूल से ज़्यादा घर पे पढ़ते हैं, ये हमें पता है। तो बस चाय मैंने चढ़ा दी है। अदरक और चीनी, चाय पत्ती मैंने चाय में 1 चम्मच चीनी डालती थी, लेकिन आजकल मैं 2 चम्मच चीनी डालने लगी हूँ। ऐसा लगता है ना, फीकी चाय अच्छी नहीं लगती। कुछ दिन की बात है, मुझे पता है, कुछ दिन बाद सब सही हो जाएगा। उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी है, और चाय खोलने ही वाली थी। फटाफट से इसमें मैंने अदरक घिस करके डाल दिया। अदरक घिस करके डाल दो ना तो अच्छे से फ्लेवर आता है। घिस करके डाल दो, कूट करके डाल दो। उतने में हमारी दाल 2 सीटी आ चुकी थी। मैंने दाल को भी खाली कर लिया। कुकर धुल करके चावल भी ऐड कर देते हैं।
और यहाँ पे साइड में बच्चों की टिफ़िन दिख रही होगी आप लोगों को। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं हमारे पढ़ करके। आज इनकी बस छूट गई, ये गए ही नहीं। कुकर धुल करके मैंने इसमें चावल धुल करके रखा था, उसको भी ऐड कर दिया। मैंने कहा चलो भी इसको भी चढ़ा देते हैं, फटाफट से ये भी पक जाएगा। तो पद्देव जी अपना खाना पीना खा करके आराम से ऑफिस चले जाएंगे। मुझे भी फुर्सत रहेगी, टेंशन फ्री रहूँगी। और पद्देव जी का भी ये रहेगा कि अपना चलो भाई खाना पीना खाए हैं। तो चावल में मैंने पानी थोड़ा सा नमक ऐड करके बस इसको अभी बंद कर दिया है। एक तरफ चाय उबल ही रही थी, खूब अच्छे से खौलती है चाय का स्वाद तभी आता है जब ये खूब अच्छे से खौली हो। मतलब कुछ देर तक आप उबाल आने के बाद इसको ऐसे ही गैस पे छोड़ दो, खौलती रहे तब जाके ये खूब बढ़िया स्वाद आता है। तो चाय हमारी अच्छे से खौल चुकी है और चाय को मैंने उतार लिया है, साइड में रख दिया है। ये करेला पद्देव जी ने कट किया था, मैंने कहा चलो इसको मैंने नमक ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे, दाल चावल के साथ खाओ या फिर रोटी के साथ खाओ। और जिनको शुगर है तो भैया उनके लिए तो ये रामबाण है करेला, उनको बहुत ही फ़ायदा करता है। तो इसको प्लेट में मैंने निकाल दिया। करेले से पानी निकलेगा ना तो पूरा स्लैब गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको प्लेट में ही खाली कर दिया और करेले को साइड में रख दिया है। फटाफट से चाय छानते हैं। अब बेटी भी आ चुकी थी तो मैंने कहा चलो तुम भी चाय पी लो। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कप निकाली है और पद्देव जी के लिए और गौरी के लिए ग्लास में चाय। पहले मैं एक ग्लास में चाय पीती थी, एक में गौरी पीती थी, या फिर मैं छोटी वाली ग्लास जिससे मैं नाप करके चाय बनाती उससे मैं चाय पीती थी। लेकिन आजकल मुझे कप ही भा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों तक मैं कप से चाय पी रही थी वहाँ दिल्ली में ना, 1 महीने के लगभग ज़्यादा दिन तक तो कप में पीने की आदत हो गई है। तो बस आज कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। जब से मैं आई हूँ खड़ी होकर कुकिंग कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, जैसे मैंने पहले पैर में बहुत दर्द होता था, एड़ियों में दर्द होता था, वैसे आजकल भी मुझे कमर में पैर में दर्द हो रहा है। और मुझे लग रहा है मुझे वॉक करने की आदत छूट चुकी थी। एक बार हम एक्सरसाइज या फिर वॉक करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बस मैं इसी चक्कर में हूँ कि इसीलिए दर्द होगा। और यहाँ पे करेलों को मसल करके इसका पानी अच्छे से निकाल लिया। पानी को तो पी लेना चाहिए लेकिन मैंने पानी फिलहाल फेंक दिया है। और जो प्याज कट करके मैंने रखा था, करेले और प्याज को एक में अच्छे से मिक्स कर देते हैं इस तरीके से जैसे हाथ में आप देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक तरफ गैस चला करके सबसे पहले चावल को चढ़ा देते हैं जो पहले धुल करके रखा है। दूसरी तरफ मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ, उसी कढ़ाई को चढ़ाऊँगी जिसमें मैंने सब्जी बनाई थी। तो मुझे लग रहा था ऐसे कुकर लीक कर रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत थी। तो फिर मैंने इसको बंद करके फिर से खोला, फिर से चढ़ाया। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है जिसमें मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, वही कढ़ाई को मैंने फिर से धुल करके चढ़ा दिया है। और दूसरी सब्ज़ी इसी में बना लेते हैं। सरसों का तेल डाल करके मेथी का तड़का दिया है, उसके बाद प्याज करेला को ऐड कर दिया है। इसमें सिर्फ हल्दी नमक जाएगा। उसके बाद इसमें आधा टमाटर या फिर अमचूर पाउडर, अचार का मसाला जो भी डालना चाहते हैं। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, आधा टमाटर बड़ा साइज़ का रहा तो आधा डाल देती हूँ, अगर छोटे साइज़ का रहा तो एक पूरा डाल देती हूँ। बस इसे थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। बीच बीच में मैं इसे देखती रहूँगी, चलाती रहूँगी खोल खोल के, नहीं तो वरना ये जल जाता। तो बस एक बार मैं खोल करके देख लेती हूँ। सब्ज़ी आधे से ज़्यादा पक चुकी थी तो मैं फटाफट से क्या करती हूँ ना, इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। बस टमाटर ऐड करने के बाद इसको ढक देती हूँ। ये धीमी धीमी आंच पे पक जाएगा, इसको दोबारा नहीं खोलने की ज़रूरत है। अभी आई हूँ पद्देव जी को खाना देने के लिए। तो मैंने देखा कल मैंने दही जमाई थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, देखिए कितनी बढ़िया परफेक्ट दही जमी, बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। इस तरीके से जब हम खूब दूध को उबाल करके बनाते हैं, मतलब कढ़ाई में उबाल करके खूब अच्छे से औटा करके दूध खौला करके दही जमाते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया मतलब दही जमती है। तो फिर पद्देव जी को खाना दिया, वो खा पी करके ऑफिस चले गए। उसके बाद मैंने सिर धुल करके स्नान किया। मैं ज़्यादा कुछ खाने पीने का मन नहीं था, या फिर ये भी कह सकते हैं वजन बढ़ने के डर से मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया, सिर्फ 1 गिलास पानी पिया सादा। उसके बाद दोपहर का लंच, बच्चों के स्कूल आने के बाद फिर सबसे पहले बच्चों को खाना देना होता है। मैं तब तक इंतज़ार कर रही। आज मुझे काफ़ी सारे काम थे तो मैं काम करने लगी थी। मैंने खाना आज काफ़ी लेट खाया। मैंने कहा चलो अच्छा है, ऐसे ही धीरे धीरे कर करके अपना वजन कम करेंगे, देर में खाएंगे, कम खाएंगे। तो आज मैंने 2 रोटी ली है, 1 कटोरी दाल ली है। हालांकि मैंने 2 रोटी और भी खाई थी, लिया तो 2 ही रोटी था, लेकिन इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी, करेले की सब्ज़ी, दाल, इतना अच्छा लग रहा था ना, तो मैंने 4 रोटी खा ली। ऐसे होता है ना, जब हम चबा चबा करके खाना खाते हैं तो हम कम रोटियां खाते हैं। आजकल मैं चबा करके खाना खा नहीं रही हूँ, जिसकी वजह से खाना थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो चावल तो मैंने आज नहीं खाया था, लेकिन रोटियाँ सिर्फ मैंने 4 खा ली थी। रोटियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी रोटियाँ होती हैं, बस गिनने में लगती है 4 रोटियाँ हैं। अगर मोटी मोटी रोटियाँ बनाओ तो 2 ही रोटी होती है, लेकिन ये होता है कि 4 ही रोटी है। शाम के टाइम थोड़ा बहुत आराम किया। आज तो बहुत ज़्यादा आराम नहीं किया। बच्चों के स्कूल आने के बाद टिफ़िन वगैरह धोए। फेस पे काफ़ी, फेस से तो बहुत अच्छा लगता है, वजन बढ़ा हुआ रहता है ना तो फेस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाकी का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। भारी भारी शरीर लेके ना ऐसे लगता है उठना बैठना पहाड़ सा हो गया है। वजन बढ़ने से सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे पैरों को होती है, चलने में दिक्कत। आजकल जैसे मैं 4 राउंड 3 चक्कर लगा लेती थी, यानी 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर वॉक कर लेती थी, आजकल 5 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर में ही ऐसा
ऐसे लग रहा है ना अब बैठ जाऊँ थोड़ी देर आराम कर लूँ, यानी चलने का ज़्यादा मन नहीं होता। या फिर ये भी एक रीज़न हो सकता है, उमस है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। ठंड के मौसम में ना मैंने बहुत ज़्यादा अपना वज़न कम किया था इस बार ठंड में, बहुत वॉक करी थी, बहुत ज़्यादा वज़न कम किया था और बहुत अच्छा लगता भी। तो मैं इंतज़ार में हूँ ठंडा आने का, ठंडा आने तक मैं अपना वज़न कम कर लूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी फ़िलहाल हर चीज़ की टेंशन लेके जियो ना, उससे भी वज़न बढ़ जाता है। तो इसलिए नो टेंशन, खाओ पियो मस्त करो, मौज उड़ाओ और जैसा भी होगा ठंड में अपना वज़न कम कर लेंगे। वॉक तो मैंने शुरू कर दी है, वज़न अब बढ़ेगा नहीं, मुझे इतना पता है। 68 से वज़न मैं बढ़ने नहीं दूँगी और धीरे धीरे कोशिश करूँगी थोड़ा सा मतलब नीचे आए, कम आए, और मैं बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दूँगी। खाती पीती रहूँगी, अपना मस्त जीती रहूँगी ऐसे। और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से ना मतलब दिक्कत ही होगी, मतलब परेशानी ही होगी। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। वज़न बढ़ा हुआ है, मुझे फेस से तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी जो दिक्कत हो रही है, काम करने का मन नहीं हो रहा, आलस बहुत ज़्यादा आ रहा है और पता नहीं क्यों क्रेविंग इतनी ज़्यादा मुझे हो रही है आजकल चाय पीने की। फिर मीठा में तो फिर भी मैंने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन चाय हमारी जो है ना, चाय की क्रेविंग सुबह शाम की हमें रहती है। और वो जैसे पहले होता था ना, चलो एक चाय का 2 घूंट पी लो, बस ये रह जाए कि चाय पी लिया है। लेकिन आजकल मुझे होता है ना, थोड़ी सी ज़्यादा भर करके कप चाय का कप पूरा भरा रहे, खाली ना रहे। तो यहाँ पे पद्देव जी और गौरी के लिए मैंने चाय दे दी है। अपने लिए मैंने आलू भुजिया निकाली है और 1 कप चाय निकाली है। तो आलू भुजिया खाएंगे 3-4 चम्मच हम खाएंगे, 3-4 चम्मच गौरी खाएगी, 3-4 चम्मच गौरी के पापा खाएंगे। तो इतनी नमकीन में मैंने 3 लोगों को नमकीन दी है। सबसे पहले मैंने खाया 2-3 चम्मच, उसके बाद गौरी भी आ चुकी खेल करके। गौरी कह रही इतना नमकीन खाओगी? मैंने कहा मेरे खाने पीने पे टोकना नहीं, रोकना नहीं। आजकल मैं थोड़ा सा अजीब तरीके से हो गई हूँ। गौरी कह रही कि, मैंने कहा नहीं तुम्हारे लिए भी नमकीन निकाली है, मैं सोच रही थी तुम भी आई हो टाल करके, तुम भी खाओगी, पापा भी खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू धुल करके रखा है। सबसे पहले मैं आलू उबलने के लिए रखूँगी ताकि बच्चों का कल स्कूल लेट ना हो। आज जो हुआ सो हुआ, कल से ऐसी गलती दोबारा नहीं हो। अच्छा, आज नहीं, एक दिन पहले इसके शायद स्कूल बच्चे लौट आए थे और सब कुछ काम कर दिया है मैंने। रात का बर्तन किचन सब कुछ साफ़ कर दिया है। थोड़े से बर्तन हैं खाए पिए वाले, वो मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। मतलब मैं और पद्देव जी खाएँगे, जो बर्तन वही रहेंगे, बाकी बच्चे खा चुके हैं। थोड़ा सा बर्तन साफ़ कर लिया है। रात के खाने में आजकल आम पना ही बन रहा है ज़्यादातर, 2 रोटी। तो शाम में मैंने 2 रोटी खाई थी, सुबह में मैंने 4 रोटी खाई थी। पूरा दिन चावल मैंने नहीं खाया, लेकिन रोटी खाई है। अरसा हुआ मैं घूमती आवारा आवारा, फिरती बनके आवारा, पल भर का सुकून महफिल में मिल गया। और आज मैंने कितनी वॉक करी ये भी देख लेते हैं। आज रोटी सब बनाते समय मैं बहुत ज़्यादा जल गई थी, जिसकी वजह से मैंने घड़ी दूसरे हाथ में पकड़ी है। तो आज मैंने 5.5 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक करी है। बहुत ही मेहनत करी है, वॉक करने में बहुत मेहनत लगती है। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और डिनर कब का हो चुका है, सबका सारे काम हो चुके हैं। अभी से लेके सुबह तक इतनी सारी तैयारी हम शाम को ही कर लेते हैं, रात को ही कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे सुबह लेट ही हो जाता है। कितना भी जल्दी उठ जाओ, कितना भी समय से उठ जाओ, लेकिन आज मैंने कुछ ज़्यादा ही तैयारी कर रखी है। और तैयारी तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे लेट हो जाता है। सो बर्तन धुल दिया है, किचन साफ कर दिया है, क्योंकि आजकल हमारे कॉलोनी में पानी की थोड़ी सी किल्लत है, दिक्कत है। फिलहाल ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, तो समय से सारे काम हो जाए तो अच्छी बात होती है। इसलिए मैंने खाना जल्दी खा करके बर्तन धुल लिए। वैसे एक बार मैंने और भी बर्तन धुले थे, ये दोबारा के बर्तन निकले हैं। और आज मैंने 5.5 किलोमीटर की वॉक करी है, लेकिन ये 5.5 किलोमीटर की वॉक कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती। जिस तरीके से मैं खा पी रही हूँ, चाय पी रही हूँ, नमकीन बहुत सारी चीज़ें खा रही हूँ, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि 5.5 किलोमीटर वॉक का मतलब। अगर आप खाने पे कंट्रोल करती हैं, मतलब सादा सिंपल डाइट वाला खाना खाती हैं, तो 5.5 किलोमीटर थोड़ा बहुत असर करेगा। ऐसा नहीं असर नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा लेट लगेगा। अभी तो फिलहाल मैंने तब से वजन नहीं किया, जब से एक बार किया है। बार बार वजन करने का मन नहीं हो रहा है। वजन करने का तब मन होता है जब हमको पता होता है कि हम कंट्रोल किए हैं, हम स्वीट्स, चीनी, चाय वगैरह, बिस्किट वगैरह सब कुछ छोड़े हैं, तब वजन करने का मन होता है कि वजन कितना घटा। जब हमें ये खुद पता है कि हम खाने पे कंट्रोल ही नहीं किए हैं, मीठा, चाय, नमकीन, बिस्किट खाए जा रहे हैं, तो हमें ये पता है कि वजन घटेगा नहीं, तो फिर वजन करने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए मैंने वजन भी नहीं करा। हालांकि सेल बैटरी लग चुकी है, लेकिन
ये पता होते हुए कि सब कुछ खा रहे हैं, वजन नहीं घटेगा, तो इसलिए मैं वजन भी नहीं करती। और वो वॉक करने का अगर मैं सही बात में सही मायने में बताऊँ आनंद, तो ठंडी में ही आती है, क्योंकि ठंडी में मतलब वॉक अच्छे से हो पाती है। गर्मी में तो वैसे भी मन नहीं होता, चलने का मन नहीं होता, पैर गर्म हो जाते हैं, शूज पहने पहने, मोजा पहने पहने, दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कत होती है गर्मी के महीने में। ठंड में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। सबसे पहली बात तो अंधेरे में वॉक करने का अलग ही आनंद होता है। सुबह की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, गोल्डन हार कहते हैं इसको, सुबह की जो हवा होती है ताज़ी शुद्ध होती है। ठंड के मौसम में ना सुबह बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जब ठंडी ठंडी हवाएं सरसराती हुई, कान को छूती हुई, आपके मुंह पे छूती हुई जाती है ना, तो उसका आनंद अलग ही रहता है। तो फिलहाल जैसे भी पहले मुझे खाने पीने की आदत लग गई थी, वैसे अब मुझे खाने पीने की आदत लग गई है। पहले तो मैं इससे 2 गुना 3 गुना खा रही हूँ, अभी तो मैं 1 गुना खा रही हूँ। इससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा खाती थी, फिलहाल अभी तो मैं 1 गुना खा रही हूँ, तब जाके इतना वजन बढ़ा है 7-8 केजी। बाकी तो पहले की तो बात ही अलग, 90-98 वजन मायने रखता है जितना मैंने कम करा है। ये भी वजन कम करेंगे, लेकिन अभी 1 महीने में अगर हमारी आदत बनी है तो कम से कम आप मान लो 2 महीने आदत छोड़ने में भी लग जाएगी। जैसे अगर हमारा वजन 15 साल में बढ़ा है तो आप उसका आधा तो मान के चलो ही कि आधे में आपका वजन कम हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपने वजन कितने दिन में कम किया, तो मुझे वजन कम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वजन कैसे कम होगा। और कंट्रोल कर पाना सबसे बड़ी चीज़ है, जो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपका खाने पे कंट्रोल हो गया ना तो आपका वजन कम हो जाएगा। अगर आपका खाने पे ये कंट्रोल नहीं है, आप चीनी खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, बर्गर के बिस्किट, केक वगैरह खा रहे हैं, नमकीन चाय खा रहे हैं, तो वजन कैसे कम होगा। आप डाइट वाला खाना खाएं, मतलब डाइट वाला नहीं भी खाते हैं तो हेल्दी खाएं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, बाहर की चीज़ें से बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब स्वाद लेने के लिए खाएं। तो अभी तो फिलहाल मेरा ऐसे ही चल रहा है, जैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पता नहीं कब सुधरूंगी मैं, ये तो मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन सुधरने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। कुछ चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जैसे हमारे आदत बन जाती है, तलब लगती है, हमारा शरीर उसी चीज़ की मांग करता है जिसकी हमारी आदत बन जाती है। तो जब मांग करता है तो जब नहीं रहा जाता तो फिर मांग पूरी करनी ही पड़ जाती है। बहुत कोशिश करती हूँ ना करूँ, ना खाऊँ, ना खाऊँ, ना खाऊँ, बहटियाती रहती हूँ, ऐसे लगता है मन बहलाती रहती हूँ, लेकिन अंत में आके ये होता है कि चलो भाई थोड़ा सा ही खा लेते हैं। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। 5.5 किलोमीटर की वॉक करी है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस वॉक से कोई फायदा या नुकसान होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि वजन जितना मैं खा रही हूँ, कम से कम थोड़ी बहुत तो कैलोरी बर्न कर रही हूँ एक्स्ट्रा, वरना पहले तो मैं खाती थी, कैलोरी बर्न करने का कहीं नामो निशान नहीं रहता था। तो कहीं ना कहीं 200-250 कैलोरी तो हमारी बर्न ही हो रही है वॉक से। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। नींद जोरों की लगी है, क्योंकि खाना खाने के बाद तो नींद हमारी आती है, थकान बहुत ज़्यादा लग जा रही है, पता नहीं वजन बढ़ने की वजह से या फिर मतलब थकान सही में लगी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आजकल मेरे शरीर को हुआ क्या है, बदला कैसे है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं समझ में आ रही। बस शरीर आराम मांग रहा है, पेट खाना मांग रहा है, जीभ स्वाद मांग रही है, आंखें नींद मांग रही हैं, और यही सब आजकल रूटीन है मेरा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आजकल मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ कि डाइट करो और 32 बार चबा के खाओ, खाना देखते ही ऐसे लगता है ना टूट पड़ो, बस अब जल्दी जल्दी खाओ। और जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में 2 रोटी 2.5 रोटी 3 रोटी 4 रोटी जितनी भूख होती है उतना ले लेते हैं, और लेते तो प्लेट में 2 ही रोटी हैं, लेकिन 2 रोटी के बाद ऐसे लगता है ना कि 1 रोटी और 1 रोटी और, तो 4 रोटी तो हो ही जाती है। शाम के टाइम मैंने आज 2 ही रोटी खाई है, आम था, तो बस ऐसे ही चल रहा है। कभी कभी खुद पे भी हंसी आती है कि देखिए एक बार को तो हम कितना ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर लिए थे खाने पीने पे, लेकिन फिर से वही हमारी आदत लग चुकी है। और मुझे पता है कंट्रोल होगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, भर भर के लाइक करें यार। आप लोग को लाइक करने में क्या ही जाता है, तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा।